पूरण सदानंदरूपम घने में ही सोए परम गुरु नमामि 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 नमामि। सम्माननीय महात्मागण, समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं बहनों, श्रद्धेय महात्मा श्री दिनेश स्वामी जी का स्वभाव है सत्संग करना, इसीलिए विशेष से विशेष समय सत्संग में देते हैं। नानक साहब कहते हैं, ना सुख बिच गिरस दे, ना सुख छट गया, सुख है बिच विचार दे, संता शरण पया। गृहस्थाश्रम में सुख नहीं है, विरक्ताश्रम में सुख नहीं है। गृहस्थ हो या विरक्त हो, जो संतों की संगति में बैठकर अपने को विचार में रखते हैं, वे सुखी होते हैं। राज महि राज, जोग महि जोगी, तप में तपेश्वर, गृहस्थ महि भोगी। ध्याय ध्याय भक्ते सुख पाया, नानक तिस पुरुष का किन अंत न पाया। राजा हो प्रजा हो, गृहस्थ हो विरक्त हो, ब्राह्मण हो कि भंगी हो, पढ़ा हो कि अनपढ़ा हो, जिसने अपने को सद्विचार में रखा, उसने परमात्मा की पहचान की। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अन विचार रमणीय महा, संसार भयंकर भारी। जो विचारवान हैं उनको दुनिया में दुख मालूम पड़ता है, और जो विचारवान नहीं हैं वे दुनिया को एक सुहावना सफर समझते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, विचार क्या करना है? तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। संसार में जन्म होता है, मृत्यु होती है, बुढ़ापा होता है, और बहुत तरह की व्याधियाँ होती हैं। इनमें सुख नहीं है, लेकिन एक ऐसी जगह है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिले पदे समाना। चल हंसा और लोक पठाना, जहाँ आदि अमर स्थाना। सदगुरु मिलते हैं तो मन की इच्छा मिलती है, और सदगुरु के साथ जाते हैं जहाँ अमर स्थान है। चार मुक्त जहाँ चंपी करती, माया हो रही दासी। दास गरीब अभय पद परसव मिले, राम अविनाशी। वहाँ मुक्ति भी दासी का काम करती है, और अविनाशी पद प्राप्त होता है। तो राधा स्वामी साहब कहते हैं, अकेले मत जाना वह राह, और गुरु बिनु नाही होवे निर्वाह। उस रास्ते पर अकेले मत जाना, गुरु के बिना जाना नहीं हो सकता है। उस रास्ते पर बहुत कठिनाइयाँ हैं। लंबा मार्ग दूरी घर,
विकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। राह इतनी लंबी है कि जा मार्ग के गने जाए न कोसा, तह हरि के नाम सदा संतोषा। उस रास्ते के कोस गिने नहीं जाते हैं। उस रास्ते पर कोई इंद्रियां भी नहीं जाती हैं। मार्ग अगम संग नहीं संबल, नाव गाँव कर भूला रे। तुलसीदास भव त्रास हरहु अब, अहो राम अनुकूला रे। उस रास्ते पर इंद्रियां नहीं जाती हैं और उस रास्ते पर चलने के लिए राह खर्च का भाव होता है। और जहाँ जाना है उस देश का नाम भुला गए हैं। एक बार भी नाम की स्मृति हो जाए तो वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ शाश्वत सुख है। राम नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। वह नाम अपने अंदर में प्रकट होता है जब वही नाम हृदय धरा। भया पाप का नाश, और जैसे जिंदगी आग के बड़े पुरानी घास। उस नाम के प्रकट होने से सभी कलमश जल जाते हैं। मन भूला है, चाहता तो सुख है और वही काम करता है जिससे दुख होता है, और कुछ नहीं करके भी बहुत कुछ चाह लेता है या बहुत कम करता है और उसकी चाहना बहुत पाने को होती है। इसीलिए नानक साहब कहते हैं, सुन मन भूले बाबरे, गुरु की चरणी लाग। बिना कुछ किए पाना यह पागलपन है। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फले सुख याचना। कर्म करने में हमारा अधिकार है, जो फल देने वाला है वह बहुत बुद्धिमान है और हमारे मन के भीतर तक पहुंचकर देखता है कि हमारी भावना कैसी है। जौन चाल संसार के तौन साधु की नाहि, और दंभ चाल करनी करे साधु कहो मत्ता। जिस रास्ते दुनिया के लोग चलते हैं वह राह साधु की नहीं होती है। संत संग और बड़ कर कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि को विदर्श होती पुराण सतग्रंथ। सभी संत महात्मा शास्त्र कहते हैं, दुनिया के विषय लोग जिस रास्ते से चलते हैं वह संसार की राह होती है, और जिस रास्ते से साधु जाते हैं, बंका पुरका मार्ग बांका, ब्रह्म रंध सुई का नाखा। जिस शेरी साधु संत गए वह मार्ग कठिन बहुत बांका। मन बुद्धि सेति अगम अथाह, ब्रह्मा विष्णु न पावे थाहा। गरीब दास ओ धाम हमारा, सुर नर मुन जन करम विचारा। एता एलम जो दिखलावे, सो सतगुरु साचा कहलावे। उस रास्ते पर मन बुद्धि की पहुँच नहीं है और उस रास्ते पर